Honored to be giving a lecture today for the MCB employees and staff and मेरा सबको सलाम। ज़ाहिर है अभी मेरा नाम डॉक्टर फ़राइसा है और अभी ज़ाहिर है जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं और जो ज्वाइन जिन्होंने पहले किया हुआ था उनको शायद पता है। और मैं डायरेक्टर हूँ डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की। आई एम पार्ट ऑफ द फ्रंट लाइन वर्कर्स एट द आइसोलेशन सेंटर एक्सपो पे जो आइसोलेशन सेंटर चल रहा है उसकी मैं वन ऑफ द फ्रंट लाइन वर्कर्स भी हूँ। इसके अलावा ये कि आई हैव रिटर्न टू कराची टू पाकिस्तान आफ्टर ऑलमोस्ट 20 years. I just came back 2 years ago or after working in Toronto, Canada, and then 4 years in Saudi Arabia, and then now in Pakistan. I joined Isa Laboratory. Of course, it's a family business, and certainly as a director, and also I'm in part of the parcel of the health education that we provide ongoing to different companies, healthcare professionals, and other people as well. अच्छा, आज हम कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है कि कोरोना का जहाँ तक सवाल है, सब जो है वो एक्सपर्ट गूगल डॉक्टर्स बन चुके हैं अब तक। तो मैंने सोचा था कि आज मैं इनलाइटन करूँगी आपको कुछ चीज़ों के बारे में जो आपको शायद पता हो और कुछ चीज़ें ऐसी जो शायद आपको नहीं पता हो और आपको सवाल पूछने हो, तो फिर आप बेशक at the end you can ask questions during this time. So this is actually just a casual speaker session. मैंने असद साहब से बात की थी कि आपको पावर पॉइंट चाहिए या प्रेजेंटेशन चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर फरा सिर्फ स्पीकिंग सेशन रखें as a speaker. So it's going to be really informal, and I'm going to be touching on many things that people have asked me over the course of these 3 months, and also things that are in daily life that I've been using to protect myself. Alhamdulillah, I've been corona free despite of working as a frontline health professional outside in the society. सबसे पहले तो ये कि इस डिजीज़ के बारे में मैं ज़रा बताती चलूँ कि ज़ाहिर है सबको पता है कोविड-19 जो है वो इज़ अ वायरस, और इसकी एटियोलॉजी जो बिगिनिंग इसका हुआ था वो वुहान से प्रपोज्ड बिगिनिंग था इसका एनिमल मार्केट से, and then those people got infected, and we know that this is a pandemic all throughout the world. कोविड-19 से पहले कितने सारे और वबाएं ऐसी पेंडेमिक्स आ चुके हैं। आपको पता है सार्स का एपिडेमिक था, और सार्स के मर्स एक मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था, वो भी फैला इसी तरह से, लेकिन उसने ये ग्लोबल प्रोपोर्शंस दोनों ने इतनी नहीं गेन करी जितनी कोरोना ने इस वक्त कर दी हैं। आपको पता है इस वक्त अगर पूरी दुनिया का तो आप वॉच कर ही रहे होंगे कि कितने फैले में हैं केसेस। आपको पता है यूएस इज ऑन द लीडिंग फोरफ्रंट ऑफ दिस global epidemic, and Pakistan is actually jumping numbers right now. Unfortunately हमने जब लॉकडाउन किया था और जब हम लॉकडाउन हमने खोला उसके बाद हमारा प्रपोज नंबर जो हमने प्रपोज किया था आइसोलेशन सेंटर में आर्मी के साथ बैठ के स्टेटिस्टिकली, तो we were anticipating this explosion. We tried to stop it but it wasn't stopped, और जिसकी वजह से जो है वो अब जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें से तकरीबन 30 to 40% ऑफ पीपल आर टेस्टिंग कोरोना पॉजिटिव इन पार्ट्स एज in regards to the testing that has been done on corona. अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको खुदा न खास्ता या आपके किसी प्यारे को डिजीज़ है, कोरोना है कि नहीं है? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ ये है कि आप you have to keep an eye on people and on yourself.
तो इट स्टार्ट्स सो बहुत सारे लोग जो है वो सिम्टोमेटिक भी होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, जिनकी कुव्वत मदाफियत इतनी है कि वो उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं होता, लेकिन वो साइलेंट कैरियर्स हो सकते हैं कोरोना के। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस साइलेंट कैरियर्स, these silent carriers, this disease is spreading really fast. लोगों ने ये रियलाइज नहीं किया। लोग कहते हैं कि यार मुझे तो कोरोना का हो ही नहीं सकता, मेरे पास तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एज पार्ट ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग बिग फैसिलिटी जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट करती है, मुझे पता है जब हम टेस्टिंग करने जाते हैं तो जो लोग सिम्टम्स नहीं शो कर रहे होते वो कैरियर्स निकलते हैं। तो ये जहन से आप निकाल दें कि अगर आपको खांसी, बुखार, नज़ला नहीं हुआ है तो आप कोरोना कैरी नहीं कर रहे या आपको कोविड है नहीं। ठीक है, एक तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं। दूसरा ये कि इसमें जिन लोगों के सिम्टम्स होते हैं वो उनको माइल्ड से मॉडरेट इलनेस से लेके डेवस्टेटिंग डेथ तक हो सकती है। और आप लोग देख रहे होंगे कि लोगों के प्यारे या बुजुर्ग जो घर में थे वो पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ इट। तो इट स्टार्ट्स विद एक्चुअली फटीग से शुरू होता है। फटीग, सिवियर बॉडी पेन्स, हेडेक्स और सोर थ्रोट इसका फर्स्ट साइन है। नाक की जो स्मेलिंग की और खुशबू सूंघने और फूड का जो टेस्ट है ये भी इसमें चला जाता है। और ऑर्डर ऑफ इवेंट्स कोई नहीं कह सकता कि मेरे पहले कोरोना होगा तो मेरा पहले और सेंस ऑफ स्मेल जाएगा या मेरा मुझे जो है वो गले में तकलीफ होगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज हर एक बंदा डिफरेंट है, हर एक की सिम्टम्स डिफरेंट हैं, किसी के ज़्यादा किसी के कम। किसी का अगर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जिसको कहते हैं कि मतलब और कोई बीमारियां से इम्यूनो सप्रेशन या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इस तरह की किसी को बीमारियां हों जिनकी कुव्वत मदाफियत कम हो, तो ज़ाहिर है उनको जब कोरोना होगा तो उनको और ज़्यादा उनको सीरियस हो सकता है। तो इसमें सोर थ्रोट, हेडेक मैंने आपको बताया। और फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और तशवीशनाक जो बात है, आप लोगों को सबको पता है कि इसमें सांस की तकलीफ, सांस उखड़ने लगती है और जब आप सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको पूरी सांस नहीं आ रही, यानी कि मतलब पूरी भर के सांस नहीं आ रही। तो इसमें जो है वो ज़रूरी है कि आप जो अभी मैं आगे जाके बात करूँगी, continuing this discussion what to do about it, I will let you know कि क्या-क्या हम लोग करते हैं और कर रहे हैं इस वक्त आइसोलेशन सेंटर में, या जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वो भी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बुखार इसमें कोरोना में काफ़ी लोगों को होता है और उसके बाद जब बुखार इनका ठीक होने लगता है तो इनकी सिम्टम्स भी बेहतर होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि कोरोना इज कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, असद ने मुझे कहा था कि डॉक्टर फरा आपने मिसबिलीव भी करनी है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिथ्स के हवाले से होंगे कि क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, वो सारी हम बातें डिस्कस करेंगे। रही बात, हम आते हैं ट्रांसमिशन पे कि फैलता कैसे है। मुझे पता है आप सब लोगों को ये बात पता है ऑलरेडी, लेकिन इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करना चाहूंगी। बात ये है कि ये एयरबॉर्न इलनेस है और जो कोरोना वायरस के फैलने की वजह बुनियादी ये है कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है एक जो आपका स्पिट होती है, यानी कि थूक जो होता है वो सस्पेंड होता है एयर में फॉर अ लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर मेरे करीब बहुत कोई बैठा होगा तो ज़ाहिर है वो मेरी बात करने की वजह से उसको ट्रांसमिट हो सकता है, या तो वो इनहेल करेगा पार्टिकल, या मेरे मुंह से जो पार्टिकल्स बाहर निकले हैं वो किसी सरफेस पे गिर जाएंगे और अगर कोई उसको हाथ लगाता है और फिर आया अपना फेस वगैरह टच कर लेता है तो फिर वो उसको इनहेल या अपने अंदर ले लेगा। दूसरी चीज़ ये कि बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि कॉफिंग और स्नीजिंग से ज़ाहिर है पार्टिकल्स और तेज़ी से और फोर्सफुली निकलते हैं बाहर, तो ये दूर तक जाएंगे। दूर तक जाने में यानी कि कहते हैं कि 6 फीट का सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखनी चाहिए। तो इसी वजह से कहते हैं कि आप जो हैं वो अगर फासला नहीं रखेंगे तो ज़ाहिर है वो पार्टिकल्स आपको ईज़िली मिल जाएंगे, आपके अंदर जा सकते हैं। रही बात कोरोना के बहुत सारी इकसाम है और ये ऐसा वायरस है जो
अपनी शक्ल बदलता जा रहा है। तो इसके टाइप्स बहुत सारे आ गए हैं, अभी तक 3 या 4 टाइप्स, 4th प्रपोज्ड टाइप इसका आ रहा है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि कोरोना की जो टाइप्स हैं, उनमें से कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो बहुत सीवियर सिम्पटम्स कॉज़ करती हैं टू डेथ। कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो माइल्ड इलनेस कॉज़ करती हैं। एक टाइप ऐसी है कोरोना की जो पेट खराब करती है। यानी कि इट गोज़ थ्रू आवर इंटेस्टाइन्स और फिर आपका पेट खराब होता है, तबीयत थोड़ी-सी बिगड़ती है, लेकिन वो एक्सक्रीट हो जाता है सिस्टम से। यानी कि आपकी नाक के थ्रू जाएगा, तो या तो आपकी सांस की नाली में जाएगा या आपके पेट की पार्ट्स में जाएगा। तो या तो आपका पेट खराब हो सकता है और या आपका सांस आपकी उखड़ सकती है इसकी वजह से। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि इट्स फॉर ऑफ टू टाइप्स, ईदर फूड बॉर्न और ईदर रेस्पिरेटरी बॉर्न। फूड बॉर्न का ये है कि अगर आप खाना बाहर से लेते हैं या खाना खाते हैं, तो मेक श्योर कि आप जो है वो उसको हीट सही से कर रहे हो। और जो अव्वल ये तो बाहर की इस वक्त चीज़ें नहीं खानी चाहिए, यू शुड अवॉइड इट टू द मैक्सिमम। और अगर आप ऐसी कोई चीज़ें लें जो कि फूड मतलब बाहर से लें, तो उसको अच्छी तरह हीट करना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी एट दिस पॉइंट इन टाइम। क्योंकि ज़ाहिर है जो आपके मुँह से जाता है तो थोड़ा बहुत आपके थ्रोट में पूल करता है, तो ज़ाहिर है सांस की नाली में भी जा सकता है फिर। अच्छा, तो ये मैंने बताया कि सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, तो इस वजह से हमें फासला रखना ज़रूरी है। और इज्तिमा करना यानी कि मीटिंग्स करना या ऐसी चीज़ें करना जिसमें बहुत सारे लोग हों, उसका इट इज़ वन ऑफ द डेंजर प्लेसेस। दूसरी बात ये है कि जो ऐसी प्लेसेस जो कन्फाइंड हों, जहाँ पे वो ना हो, एयर की सर्कुलेशन अच्छी ना हो, जैसे कि एलिवेटर्स हो गई, जैसे कि क्लोज्ड एंड कन्फाइंड ऑफिसेज हो गए, तो इसमें जो है वो आपको ज़ाहिर है ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हैं सरफेसेस की वजह से भी, और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से, क्योंकि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ना सिर्फ बंदे को जाएंगे बल्कि ट्रैफिक जो उसका जहाँ पे ट्रैफिक गुजर रहा होगा, अगर किसी के हाथ में लगा हुआ है तो वो फॉर एग्जांपल एलिवेटर के बटन्स हो गए, चाहे दरवाजे के हैंडल्स हो गए, तो उस पे ज़ाहिर है रह सकता है ये। और प्रपोज इसका ऑलमोस्ट ये है कि कोई कह रहा था 2 घंटे 3 घंटे, अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है इसमें ऑलमोस्ट 72 घंटे से लेके 1 वीक तक कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे। और ज़ाहिर है जब हम बात करेंगे अभी प्रिवेंशन की, तो मैं ऑफिस प्रिवेंशन के अलावा घर की भी प्रिवेंशन टेक्निक्स बताऊंगी। ज़ाहिर है क्योंकि ज़्यादातर लोग, काफ़ी लोग घर से भी काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग ऑफिस में भी हैं, तो बोथ ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड टुडे। तो ये तो आप लोगों को एक्चुअली पहले ही पता होगा ट्रांसमिशन का हवाला, और ये कि ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा जो है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी कि आपके बात करने से, आपके खांसने से, छींकने से फैलती है। अच्छा, इसमें टेस्टिंग में मैं आ जाती हूँ। बहुत लोग कंफ्यूज़्ड हैं टेस्टिंग के हवाले से, मैं और सवाल भी लूँगी। और इसमें ये कि टेस्टिंग के 2 मेजर टेस्ट हैं। इसमें एक पीसीआर है जो गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है, जिसमें एक थोड़ी-सी भी मिकदार अगर किसी के सिस्टम में चली जाती है, तो उसको तो जो वायरस है उसका आरएनए टाइप का वायरस है ये, तो उसका वायरस उसका आरएनए हम एम्प्लीफाई करते हैं लेबोरेटरी में पीसीआर के ज़रिए। और यानी कि अगर फॉर एग्जांपल क्वांटिटी आपकी 10 माइक्रोन्स है, या कोरोना की आपके सिस्टम में जो बहुत-बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो उसको मशीन जो है वो एम्प्लीफाई करेगी और फिर वो बताएगी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर थोड़ी-सी भी मकदार होगी कोरोना की आपके सिस्टम में, जितनी छोटी, जितनी कम, यानी कि नया-नया एक्सपोज़र हो, तो वो फ़ौरन के फ़ौरन पीसीआर बता देता है। दूसरा टेस्ट है हमारा एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि रोश का टेस्ट है और जो एफडीए अप्रूव्ड है। अमेरिका से इसकी किट्स आती हैं, और ये इलाइजा एंटीबॉडी टेस्ट है, जिसमें एंटीबॉडी देखते हैं, यानी कि आपकी कुव्वत मदाफ़ियत, आपका एक्सपोज़र हुआ था और उसके बाद आपकी कुव्वत मदाफ़ियत बनी इसके खिलाफ और आपने एंटीबॉडी बनाई। एंटीबॉडी बनाई आपने, तो वो एंटीबॉडी जो है वो इस टेस्ट में पता चलती है। अगर किसी की एंटीबॉडी है तो इसका ऑब्वियसली मतलब ये है कि इसको पास्ट एक्सपोज़र हो चुका है। अब सवाल ये है कि उसकी बॉडी में एंटीजन मौजूद है कि नहीं मौजूद है, कि वो कहीं किसी को इन्फेक्ट ना कर सके। अगर पीसीआर का टेस्ट उसके बाद होता है और एंटीजन नज़र आती है, तो वो बंदा स्टिल इन्फेक्शियस है टू अदर्स,
और खुद उसको शायद डिजीज ना होगी, लेकिन ये कि वो दूसरों के लिए इन्फेक्शियस है। और अगर नेगेटिव आती है तो आपकी कुव्वत मदाफियत बनी है, आप उन लकी लोगों में से हैं जो कोरोना का दवा लेके अपनी बॉडी में घूमते हैं। अच्छा, ये तो 2 टेस्ट हैं। अब हम आते हैं प्रिवेंशन के बारे में, और प्रिवेंशन के बारे में ये मैं ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें बताऊँगी, हेल्थ रिलेटेड, और आल्सो एज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल व्हाट डू आई डू, एंड आल्सो एज़ पीपल एट होम एंड इन द ऑफिस व्हाट दे शुड डू। सबसे पहले तो नंबर 1 पे आता है मास्क। ठीक है, बहुत सारे लोग इस वक्त बाहर मास्क के बगैर घूम रहे हैं। प्लीज ऐसा ना कीजिए, और ये जुल्म अपने पे ऊपर या अपने घर वालों पे और दूसरों पे ना कीजिए कि आप लोग कहें कि अभी तक मुझसे पूछते हैं डॉक्टर फरा कोरोना वायरस है क्या। ये वाकई है भाई। द थिंग इज कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो गई है। पाकिस्तान में तो बेवकूफ बनाया जाता है काफी, जैसे कि थर्ड वर्ल्ड नेशन में होता है, लेकिन ये कि पूरी दुनिया तो नहीं बन सकती ना बेवकूफ एक वक्त में। तो कोरोना बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे होंगे जो कहते हैं कि नहीं है कोरोना वायरस, और जाहिर है ज्यादातर लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क। तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अब मास्क डिफरेंट टाइप के अवेलेबल है मार्केट में। एक तो N95 या KN95 अवेलेबल है, जिसमें 5 लेयर्स होती हैं। ये क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसमें बहुत माइन्यूट माइक्रॉन्स का पार्टिकल अंदर घुसना मुश्किल होता है बाहर से अंदर, इस वजह से। दूसरा मास्क है सर्जिकल प्लाई। सर्जिकल प्लाई भी 5 प्लाई 3 प्लाई में मिलता है। अगर 3 प्लाई इज एज गुड एज एंड इज बीइंग यूज्ड। दूसरे कपड़े के मास्क जो लोग यूज कर रहे हैं, कुछ लोग डबल भी कर रहे हैं मास्क, तो जाहिर है कपड़े के मास्क से बेहतर है कि आप ये वाले मास्क यूज करें, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग रिलेटिवली ईजियर होती है। और इसके अलावा ये कि जाहिर है आपको बाहर से ऑक्सीजन भी खींचनी होती है, तो अगर आप कपड़े का मास्क पहनेंगे या वो फेल्ट के जो आ रहे हैं जिसमें बिल्कुल एयर पास थ्रू नहीं हो रही, तो इट इज नॉट गुड फॉर यू। अच्छा, नंबर 2 ये कि या नंबर 1, बोथ ऑफ देम आई थिंक तकरीबन बराबर हैं। बिल्कुल रहमान, मैं आपके अभी सवाल पूछूं, सवाल का जवाब देती हूँ एट द एंड। जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हैंड वॉशिंग। तो हैंड वॉशिंग आपको पता है कि 20 सेकंड का हैंड वॉशिंग का तरीका है, इसको जल्दी जल्दी मैं अभी बताती हूँ करते हुए, क्योंकि मुझे पता है हाथ तो सभी धोते हैं माशाल्लाह से। हम लोग वजू करते हैं तो हाथ तो हम धोते हैं, लेकिन जो हैंड वॉशिंग का प्रॉपर तरीका है, जितने भी मैंने लेक्चर्स अपने दिए हैं, वो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं ये हैंड वॉशिंग का तरीका, और ये हैंड वॉशिंग एक्चुअली यूनिवर्सल हैंड प्रिकॉशंस में आती हैं, और ये हम एज डॉक्टर्स जब बनते हैं या जब ट्रेनिंग होती है आपकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, तो उसमें ये हमें सबसे पहले सिखाया जाता है। तो अगर आप लोग बुरा ना माने तो आप सब लोग मेरे साथ साथ करें, ताकि और फिर आई एम श्योर असद जो है इसका फ्लायर भी मैं इनसे शेयर करूंगी ताकि आप लोगों से शेयर कर लें वो। तो फर्स्ट आप अपना हाथ जब रब करते हैं तो अच्छी तरह फोम कर लें इसको, यानी कि सोप लेके या लिक्विड हैंड वॉश या जो भी है, और सैनिटाइजिंग जेल भी आप ऐसे ही यूज करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो जब आप हाथ रब करते हैं तो पहले अच्छी तरह से फोम बना लें, फिर ये वाला हाथ दूसरे हाथ पे जाएगा, ठीक है। और फिर आप अपनी फिंगर की पोरों को, ये जो गैप्स होते हैं, इनको आप रब करेंगे और हाथ के टॉप को रब करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा हाथ दूसरे हाथ पे जाएगा, फिर आप इसको रब करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो अपने नाखून अपने हथेली पे रब करेंगे, दूसरा वाला दूसरी हथेली पे रब करेंगे, ठीक है। फिर आपका रह जाएगा अंगूठा, फिर आप अपने अंगूठे को यूं रब करेंगे और इसको यूं रब करेंगे, ठीक है। और फिर आपकी रह जाएंगी कलाइयां, तो कलाइयों को यूं रब करेंगे और इसको यूं रब करेंगे। तो ये आपके सारे स्टेप्स हो गए ऑफ हैंड वॉशिंग। तो इससे, और फिर जाहिर है अब इतना टाइम लगेगा आपको हाथ धोने में, तो 20 सेकंड तो लग ही जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप टैप बंद करेंगे तो टैप जो है वो इसी हाथ से, साफ हाथ से, गंदे टैप को ना बंद कर दीजिएगा। इधर जब आपने फोम लगाया तो आप टैप उसी वक्त धो लें या एंड में धो लें, और दूसरी, वरना आप एक पेपर टॉवल पकड़ के उसको टैप को बंद कर लें। तो 2 आपके पास ऑप्शंस हैं, ताकि वरना फिर आपको दोबारा से वो 20 सेकंड का रूल
करना पड़ेगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जब आप सैनिटाइजिंग जेल्स यूज़ करते हैं, उनको भी आप कोशिश करेंगे कि फिंगर्स के जो ये पार्ट्स होते हैं इसमें आप भी लगाएँ, और नेल्स में ये वाली जो जगहें हैं ये भी आप लगाएँ, ठीक है? तो कोई पार्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर कलाइयाँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ तक बेसिकली आपकी जो अब आप चीज़ें टच करते हैं या घर आते हैं वापस, तो आपका ये तरीका होना चाहिए। और हैंड वॉशिंग, डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन से हैंड वॉशिंग जो है वो शुड बी डन एटलीस्ट एवरी 30 मिनट्स। सो इट इज नॉट कि मतलब ये कि दिन में एक दफा हाथ धो लिया बस खत्म हो जाए। वॉशरूम वगैरह बंदा यूज करता है तो हाथ तो ज्यादा धोता है, लेकिन ये कि वैसे ड्यूरिंग द डे व्हेन यू आर आउट एंड अबाउट एंड व्हेन यू कम बैक, व्हेन यू कम टू वर्क, सबसे पहले आप हाथ धोएं, ठीक है? बीच में आप फिर आपने कुछ चीजें या कंप्यूटर टच किया, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद फिर हाथ धो लें, क्योंकि आपको नहीं पता होता अभी आपसे बात करते हुए कितनी दफा मैं अपना फेस टच कर चुकी हूँ ना, तो आपको नहीं पता होता। और इट इज सेड एक्चुअली दैट अ पर्सन टचेस देयर फेस अबाउट 3000 टाइम्स इन अ डे, ठीक है? फेस और नोज, तो 3000 टाइम्स अगर आप देखें तो अभी आपसे बात करते हुए हाल में 10-15 दफा तो मुंह को हाथ लगा चुकी हूँ। अच्छा, फिर हम आते हैं और हमें क्या करना चाहिए है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो आपको पता है। कोरोना की ना बात करते हैं लोग तो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ठीक है। 6 फुट का फासला, 1 फुट का, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो 1 फुट का फासला होना चाहिए। और अगर कोई आप मीटिंग वगैरह में, तो इतनी स्पेसिंग आपकी होनी चाहिए कि कम से कम 6 फीट का फासला होना चाहिए। अच्छा, फिर हम आते हैं ज़ाहिर है गुड डाइट, न्यूट्रिशन। अच्छा, लोगों ने मुझसे पूछा डॉक्टर फरहान न्यूट्रिशन में आपको क्या खाना चाहिए है? आप गोश्त बंद कर दें, क्योंकि मुर्गी भी कैच कैच करती है कोरोना, ये भी करता है, वो भी करता है। ऐसी बात नहीं है, अगर मुर्गी कैच करती है और आप उसको पका लेंगे तो वैसे भी वो अच्छी तरह अगर आपने कुक कर लिया तो वैसे ही कोरोना वायरस मर जाना है। तो ऐसा नहीं है, अभी तक एनिमल स्प्रेड कोरोना का पता नहीं चला, कंफर्म नहीं हुआ, तो आई डोंट थिंक कि अभी वी शुड बी अफ्रेड ऑफ दैट, बट यस, न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास अबंडेंट न्यूट्रिशनल सप्लाईज हैं। एक मल्टीविटामिन का लेना डेली इज इम्पोर्टेंट। विटामिन डी आपकी पूरी होना इज इम्पोर्टेंट, और इसके साथ साथ आपकी बाकी अगर आयरन कम है या आपकी और डायबिटीज या हाइपरटेंशन वगैरह की दवाइयाँ आप लेते हैं, तो डायबिटीज को कंट्रोल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो मीठा बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि इससे इम्यूनिटी आपकी कम होती है। और ये प्रूवन फैक्ट है कि जब आप मीठा खाते हैं, आई नो कि सबको पसंद है मीठा, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन ये कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब आप मीठा लेते हैं तो आपकी इंसुलिन स्पाइक करती है, नॉर्मल लोगों में भी, सिर्फ डायबिटिक लोगों में नहीं। तो आपकी इंसुलिन स्पाइक स्पाइक करती है, और इंसुलिन स्पाइक करने से जो आपके जो खुलिये ऐसे बॉडी में जो ब्लड के खुलिये हैं जो बेसिकली वायरस को खाने में मदद देते हैं या बैक्टीरिया को खाने में मदद देते हैं, तो वो जो है वो स्लो हो जाते हैं, या मतलब उनकी जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से जो डायबिटिक लोग होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी इन्फेक्शन के चांसेस आर मोर देन पीपल हु डोंट हैव डायबिटीज। और ऐसा भी हो सकता है कि पीपल हैव प्री डायबिटीज। और बिल्कुल अब्बास, मैं अभी आपके बताती हूँ एंड में सवाल के जवाब। तो इसमें जो है वो एट दी जब आप खाते हैं, आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट। तो क्या बात कर रही थी मैं? हाँ, तो बेसिकली तो अगर आप डायबिटिक अगर प्री डायबिटीज आपको होगी, तो प्री डायबिटीज में होता ही है कि आपकी HbA1c या ब्लड शुगर आपकी थोड़ी सी ज्यादा आ रही होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 45 प्लस होंगे जिनकी शुगर थोड़ी सी डिरेल्ड आ रही होगी। दिस इज द टाइम टू कंट्रोल इट नाउ, क्योंकि आप फुल फ्लैश डायबिटिक नहीं हुए हैं अभी, आप कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपकी कुव्वत मदाफियत स्ट्रांग हो। तो इसके लिए होल फूड्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। होल फूड्स में जो वेजिटेबल्स है जिनको बहुत पकाने की जरूरत नहीं है, सैलड्स, फ्रेश लीफी ग्रीन्स। तो अल्लाह ताला ने, मैं बात कही थी अल्लाह ताला की कुदरत का, सुभान अल्लाह,
कि अल्लाह ताला ने डिफरेंट कलर की चीज़ें बनाई हैं। तो डिफरेंट कलर की चीज़ों का मतलब ये है कि अगर आप बाहर सड़क पे जाते हैं और आप ठेला देखते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट कलर की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। तो इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपको एक वैरायटी ऑफ कलर्स इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। दिस इज द बेस्ट वे टू काउंट कि हाउ मेनी vitamins are you getting per day and what nutrition you are getting, because these vitamins, these colors contain different kind of vitamins, जिसकी वजह से जो है वो अल्लाह ताला ने शक्लें ऐसी बनाई हैं। तो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट कलर्स यूज़ करें, और सारे सैलड्स में आप यूज़ कर सकते हैं। रही बात फ्रूट्स में, तो आपको पता है मैंगो से लेके आजकल प्लम्स, खुबानियाँ, ग्रेप्स, these are loaded with vitamin C. All of these things are loaded with vitamin C, magnesium, zinc, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो जितना भी स्टफ है इस अल्लाह ताला ने जो बनाया है वो कुदरती विटामिन्स हैं, बस ये कि हम लोग जो है वो डिफरेंट कलर्स यूज नहीं करते। अच्छा, ये एक तो इम्पोर्टेंट हो गई। तो न्यूट्रिशन में और मेरी गुजारिश ये है कि जब आप सब्जी बनाते हैं, बहुत सारी फीमेल्स भी होंगी या आपकी वाइफ्स अगर ज्वाइन करेंगे डिस्कशन, तो प्लीज प्लीज सब्जियों को इतना मत पका दें कि वो ना रंग हो उनका ना कुछ हो। मुझे पता है बहुत टेस्टी लगती हैं भुनी हुई सब्जियां, लेकिन अगर बैंगन को आप इतना पका देंगे कि पर्पल उसका नजर ही नहीं आएगा, तो इट मीन्स यू आर लूजिंग ऑल द न्यूट्रिशनल वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर वेजिटेबल दैट यू आर ईटिंग। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज ज़ाहिर इम्पोर्टेंट है। 15 मिनट से लेके जितना भी आप टॉलरेट कर सकते हैं, हाफ एन आवर की एक्सरसाइज, जिसमें वॉकिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। और एक जगह पे खड़े होके स्किप करना या जॉग करना इज एज गुड एज अदर एक्सरसाइजेज। ज़ाहिर है वॉकिंग की तो प्रूवन बेनिफिट्स हैं, और वॉकिंग में गुड फीलिंग भी आती है ऑब्वियसली, और तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। और दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको मैं हाईलाइट करूंगी यहाँ पे, और मुझे पता है सब बातें सबको आपको पहले से पता थी। हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पानी पीना और अपनी मिकदार काउंट करना, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल में मुश्किल से 4 या 5 गिलास पानी पीते हैं, सिप्स करते हैं। सिप्स जो है वो पानी के ग्लास या पानी पीना काउंट नहीं होता। हमें चाहिए है एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, 8 कप पानी के, और इस वक्त गर्मी में तकरीबन 10 कप। ठीक है, तो वाटर थेरेपी तो वैसे भी बहुत चीज़ों में यूज़ की जा रही है, और कहते हैं सुबह उठ के आपको पानी का ग्लास पीना चाहिए, नीम गर्म पानी का, वगैरह वगैरह। लेकिन ये कि मैं ये समझती हूँ कि 2 बोतलें अगर आप भर लें जिसमें मतलब 8 ग्लास पानी होंगे, और वो आप कॉन्शियसली पिए, इज बेटर देन जस्ट रैंडमली काउंटिंग। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो पानी की मिकदार कम पीते हैं। पानी की मिकदार बॉडी को क्लीन करने के लिए या उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत काम करती है। तो प्लीज इसको छोटी बात ना समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तो कीप दैट इन माइंड। अच्छा, और सबसे लास्ट बात ये कि मुझे पता है कि सारी भर रात भर, जिससे मैं भी गिल्टी हूँ इस चीज की, नेटफ्लिक्स देखना, राइट? तो अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और आप अपनी नींद पूरी नहीं करे, 4-5 घंटे 6 घंटे पूरे कर रहे हैं, एक्चुअली एक बंदे को नॉर्मली नींद की रिक्वायरमेंट इज फॉर 8 आवर्स। तो 8 घंटे की नींद अगर आप पूरी नहीं कर, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन, बिकॉज योर बॉडी रिपेयर्स इटसेल्फ ड्यूरिंग स्लीप। When you're sleeping, your body is going to be able to fight the various infections, aging processes, things, replenishing of the blood। तो बहुत सारी चीजें वो आपकी, और ज़ाहिर ब्रेन को तो चाहिए होता है, तो ये सारी चीजें सोते हुए ही होता है। आप 4 घंटे 5 घंटे की नींद पूरी करके आप एक्सपेक्ट करें कि आप जो है वो डिजीज फाइट करेंगे और कोविड को फाइट करेंगे या किसी भी डायबिटीज को या हाइपरटेंशन को, इट कैन नॉट बी डन, इट इज नॉट पॉसिबल। और इसके प्रूवन बेनिफिट्स हैं सारे। स्लीप के जो लोग हाइपरटेंसिव होते हैं उनकी नींद आप पूछ लें किसी से भी, आप पूरा सोते हैं? वो कहेंगे नहीं। डायबिटीज वालों से पूछें आप कितने घंटे सोते हैं? वो कहेंगे 5-6 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे।
तो they're not getting enough sleep, और this is the big problem for us, क्योंकि हमें ये realization नहीं होती कि हम जो हैं वो एज हमारी सेल्स एज कर रही हैं, हमारी सेल्स उसी वक्त रेप्लेनिश करती हैं या रिजुविनेट करती हैं या रिपेयर करती हैं अपने आप को जब हम सोते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई सारे। बाकी आपके सवाल में अभी जैसे ही ये आखिरी इंपॉर्टेंट मेरी चीजें पॉइंट्स खत्म होंगे मैं उनको कवर करूंगी। अच्छा, दूसरी बात ये अपने हाथ अपने पास रखें, यानी कि सरफेसेस को टच ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है वो चीजें टच करते रहते हैं, यानी कि मतलब कुर्सी को जैसे हाथ लगा रहे हैं। तो ज़ाहिर लैपटॉप या कीज आपकी पब्लिक कंप्यूटर है तो आप उसको हाथ लगा ही रहे हैं। तो स्पेशली व्हाट हैज वर्क फॉर मी, मैं तो खैर ग्लव्स पहनती हूँ, लेकिन जब आप शॉपिंग करने जाते हैं या बाहर जाते हैं तो फिर आप ग्लव्स जरूर पहने, क्योंकि आप ज़ाहिर चीजें उठा के चेक भी करेंगे पाकिस्तान में बना है इंडिया में बना है, ज़ाहिर है। तो वो उस उठाने रखने में आपको नहीं पता कि आपसे पहले जो है वो कोई कोरोना का पेशेंट उसको छू सकता है, जिसने अभी अभी अपनी नाक साफ की थी, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई, और फिर तो ग्लव्स काइंड ऑफ प्रोटेक्ट यू विद इट, और वो ग्लव्स रीयूज नहीं करने चाहिए ज़ाहिर है, स्पेशली अगर आप एक हाई ट्रैफिक एरिया से होकर आए हैं। अच्छा, अब मैं कुछ बाकी सवाल मैं आप लोगों के एड्रेस करूंगी जैसे जैसे कि आपके आते जा रहे हैं सवाल। मैं कुछ मिथ्स कवर करूंगी जो कि बहुत सवाल हैं कि मास्क पहनने से, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मास्क पहनने से क्या कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल करते हैं। तो और पिछले दिनों ये हुआ था कि फलां शख्स की डेथ हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मास्क लगाया था, कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने इनहेल कर ली। देखिए, मास्क जो प्रॉपर मास्क होते हैं उनमें आने जाने का, सांस लेने का, हवा का पोर्स होते हैं जिसकी वजह से, जिसमें हाँ सांस आगे पीछे जा सकती है ऑक्सीजन। और जो फेल्ट के मास्क वगैरह पहन रहे हैं लोग तो जाहिर है दैट इज नॉट गुड, और उसमें जाहिर है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जाहिर है आप वही ऑक्सीजन जा रहे हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है। तो बॉडी बड़ी सिलेक्टिव होती है, CO2 में भी ऑक्सीजन होती है, तो ऐसा नहीं होता कि बंदा एकदम से मर जाए। तो लेकिन ये कि जाहिर है वो मास्क जो पोरस नहीं है, जिनमें पोर्स नहीं है, तो उनमें आपकी सांस घुटेगी। दूसरा ये कि रिकवरी के लोग बात करते हैं, क्या जो जिन लोगों को कोरोना हो गया पूरी जिंदगी उनको कोरोना रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनकी बॉडी से वायरस निकल जाएगा, जिसकी वजह से पहले उनका PCR पॉजिटिव आएगा, बाद में उनका नेगेटिव आएगा, तो पीपल विल रिकवर फ्रॉम इट, मोस्ट पीपल विल रिकवर फ्रॉम कोरोना। लोगों ने मुझसे पूछा मस्कीटोज और फ्लाइज से डॉक्टर फरा फैल सकता है कोरोना? अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है ऐसा नहीं है, कोरोना रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, तो फ्लाइज और मस्कीटो से नहीं फैलता। तो ये बात आपने जहन से निकाल दें। ड्रग्स की बात आई कि कौन सी ड्रग्स, ये भी ड्रग वो भी ड्रग यूज हो रही है, तो ड्रग्स के हवाले से कि कोई भी ऐसी ड्रग अभी तक लाइसेंस नहीं हुई जिसको कहा गया हो कि ये फला ड्रग जो है वो कोरोना का इलाज है। अच्छा, उसके अलावा ये अभी नई नई आई है कि अपना ब्लीच का सोल्यूशन बना के अपने ऊपर स्प्रे कर लें। प्लीज ऐसी हरकत मत कीजिएगा, ठीक। इतना भी डाइल्यूटेड हो ब्लीच में, अल्लाह ताला ने स्किन पे एक नॉर्मल बैरियर बनाया हुआ है हमारा, वो बैरियर जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी और वायरल इन्फेक्शन से भी, जाहिर है, वरना तो हम हर वक्त बीमार पड़ते रहते हैं। तो अगर आप ब्लीच फेंकेंगे तो ब्लीच क्रोजिव होता है, पहली बात। दूसरी बात है आपकी बॉडी को इरिटेशन करता है और आपका डिस्टर्ब करता है नॉर्मल स्किन बैरियर को, तो प्लीज डोंट डू दैट। अगर आपको बहुत कॉन्शियसनेस है आप नहा लें जाके तो बेहतर है, बजा और अपने कपड़े धुलने डाल दें, वो बेहतर है। बहुत सारे लोगों बहुत सारी क्वेश्चन है कि 5G की वजह से जो है वो कोरोना वायरस फैल रहा है। ऐसा नहीं है, रेडियो वेव्स के थ्रू जो है वो कोरोना नहीं फैलता, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सन से एक्सपोजर में ज्यादा देर बैठेंगे तो आप कोरोना मर जाएगा। ऐसा नहीं है, आप हीट स्ट्रोक से मर सकते हैं। Exposure to sun for at least 5-10 minutes during the early morning sun is great for vitamin D production, जिसके बारे में मैं अभी टच करती हूँ कि इरेडिकेशन में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें करनी है।
तो और न्यूट्रिशनल अभी आपके कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। तो एक्सपोजर ऑफ सन, टू मच अमाउंट ऑफ सन इज नॉट गुड, और स्पेशली इन दिस हीट जब लू चल रही है, नो। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा कि सांस रोकेंगे तो कोरोना आपके सिस्टम से निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 सेकंड तक सांस रोकें तो आपका कोरोना सिस्टम से निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। यूवी लैम्प्स, बहुत सारे लोग यूवी लैम्प्स खरीद आए हैं। तो ये कि अपने हाथों वगैरह पे यूवी लैम्प्स यूज करना इज नॉट गुड। ये इरिटेशन कॉज कर सकते हैं स्किन की, इसमें रेडिएशन होती है, और आपकी अगर आँख की तरफ चला जाए तो आई को भी डैमेज कर सकते हैं। तो आप कपड़ों वगैरह पे बेशक उसको यूज करें, या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे, कीबोर्ड पे, इस पे उस पे, लेकिन ये कि अपनी बॉडी पे यूज ना करें। अच्छा, लास्ट कंक्लूडिंग में बाकी मैं अब आपके सवाल लूंगी तो 2 मिनट के अंदर। हाउ टू इरेडिकेट इन बोथ द होम एंड द ऑफिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मैंने अपने स्टाफ के लिए यूज किया, एंड आई थिंक इट्स वर्क रियली वेल फॉर द आइसोलेशन सेंटर स्टाफ, फॉर स्टाफ एट ईसा लैब विच इज हाई ट्रैफिक, हाई एक्सपोजर। आप लोग तो खैर इतने बीमार लोगों से आपका अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हम लोगों का तो रोज का यही होता है कि रोज का ताल्लुक होता है। तो पहली बात तो ये है कि क्लेanलीनेस इज नंबर वन। अल्लाह ताला ने हमें वजू करने का जो हम पे आयत किया है, फर्ज किया है, वो क्लेanलीनेस है, और आपको पता है सफाई निस्फ ईमान है। क्लेanलीनेस का मतलब ज़ाहिर है हैंड वॉशिंग है, वेयरिंग क्लोथ्स एंड टेकिंग ऑफ बाथ्स ऑफन, नहाना ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें ये कि जो है ऑफिसेज हों या घर हों, आपने सबको एजुकेट करना है अबाउट द 20 सेकेंड्स हैंड वॉशिंग रूल। और ये कि हाथ ना मिलाना, आपको पता है हाथ ना मिलाने की मैंने बात नहीं की, सबको पता है हाथ नहीं मिलाना, ये कोई नई बात तो है नहीं। और ये कि जाहिर है गले मिलना, ये सारी चीज़ें, तो उससे ये होता है कि सारे वायरसेस ट्रांसफर होते हैं, वायरस ट्रांसफर होता है। तो क्लेanलीनेस आप कैसे मेंटेन करेंगे? हाइजीन में तो मैंने आपको बता दिया, हाथ धोने वगैरह। क्लेanलीनेस आप फैसिलिटी की, अपने घर की कैसे मेंटेन करेंगे? मैं जो करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ, और आई थिंक इट वर्क्स रियली वेल। मैंने एक सोल्यूशन बनाया हुआ है घर में, जो कि है अभी तो डिटॉल नहीं मिल रही। आज एक्चुअली मैं गई थी डिटॉल का पता करने, लेने के लिए ग्रोसरी करने, तो वो मुझे नहीं मिली डिटॉल। लेकिन ये कि सिंपल इसका तरीका है, you can mix obviously bleach part water and spray it on the surfaces or on the shopping bags that you bring from outside. ठीक है, तो ये एक solution is pretty effective, it works, it's been working for me. मैं जब एंटर होती हूँ अपने घर में तो मैं राइट अवे अपने शूज जो है वो दरवाजे पे उतार देती हूँ। मेरे जो हॉस्पिटल या लैब के शूज हैं वो घर के अंदर एंटर नहीं होते जब तक वो धुल नहीं जाते। ठीक है, तो एक शख्स या मैंने शुरू में तो मैं करी थी कि मैंने एक बाल्टी सर्फ और डिटॉल की मिला के, ब्लीच की मिला के डाइल्यूटेड, वो मैंने रखी हुई थी। उसमें मैं एक में जो है वो टब में मैं अपने जूते डालती हूँ, और ज़ाहिर है जूते रबर के होने चाहिए आइडियली, वरना तो आपके जूते खराब हो जाएंगे। या आप स्प्रे कर लें उनको ब्लीच से, दैट्स गुड इनफ ऑल्सो। और दूसरा ये कि कपड़े अपने उतार के आपने धुलने डाल दिए राइट अवे, स्पेशली जब आप बाहर बहुत टू मच बाहर से होकर आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं सर्फेसेस की क्लीनिंग में। आपको पता है तरह तरह के डिसइंफेक्शन मिल रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज हैं, डिसइंफेक्टेंट मतलब भरी हुई है मार्केट इस वक्त डिसइंफेक्टेंट से, अल्कोहल्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें, तो वो सर्फेसेस वगैरह में यूज हो रहे हैं क्लीनलीनेस के लिए, जो है वो लोग आ भी रहे हैं स्प्रे करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। जगह जगह आप लोग पोस्टर्स लगा दें हैंड वॉशिंग के लिए अगर वर्क पर हैं, और अपनी फैमिली में अगर आप घर पर हैं तो बच्चों को ज़रूरी है बताना कि हैंड वॉशिंग का। और आपके घर में अगर मासियाँ वगैरह अभी तक आ रही हैं तो मैं डिस्करेज करूँगी ये चीज़ें, लेकिन अगर वो आती हैं तो पहले वो अपने शूज़ बाहर उतारें और आते ही सबसे पहले वो हाथ धोएं। ठीक है, और अगर कोशिश करें तो इनका एक धुला हुआ जोड़ा वो यहाँ रखें ताकि वो बाहर वाले कपड़े घर के अंदर पहने ना घूमें। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं पर्सनली करती हूँ। जब मैंने अपने बच्चों को बताया हुआ है कि मैं घर एंटर हूँ तो प्लीज फौरन मेरे पास मत आया करो, जब तक मैं हाथ नहीं धो लेती।
और अच्छा, और मास्क उतारने पहनने का तरीका है कि बाहर से जब आप उतारेंगे तो फिर आप वो बाहर वाली अंदर वाली साइड आप टच नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मास्क कब तक आप यूज़ कर सकते हैं? अगर मास्क गीला हो गया है आपका बात करके या मतलब व्हाटएवर रीज़न, तो उसको फेंकना बेहतर है। दूसरी बात है, कुछ मास्क ऐसे भी आ रहे हैं कि जो धुल धो सकते हैं आप। तीसरी चीज़ ये है कि N95 मास्क मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको पता है काफ़ी महँगे हैं, ज़ाहिर है मेरे पास भी काफ़ी क्वांटिटी है, लेकिन ये है कि I try to reuse them as much as I can, because one N95 original one costs about 1600 rupees. So I come back home and I spray it with the bleach solution also, and फिर मैं धूप में उसको रख देती हूँ और फिर उसको ड्राई करने रख देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे मैं वही पहन के जाती हूँ। बाहर से स्प्रे करती हूँ, अंदर से नहीं करती। बाहर से करती हूँ उसको स्प्रे। तो अगर आपके पास ऐसा मास्क हो या आपकी फैसिलिटी ना हो कि आप बार-बार खरीद सकें मास्क ऐसा, फिर या ये आप कर सकते हैं कि आप 2 मास्क रखें, एक ऐसा जो कि आप क्विक उसके लिए करें और दूसरा ऐसा जो हाई ट्रैफिक एरियाज़ में आप यूज़ करें। जाते-जाते लास्ट चीज़ मैं बस ये बताना चाहूँगी कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है अभी, और जिस हिसाब से कोरोना अभी जून के महीने में फैलेगा, आई थिंक हम कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। वेंटिलेटर बेड्स की बहुत शॉर्टेज है, तो प्लीज़, प्लीज़ खुदारा इस बात का ख़्याल रखें। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि फलाँ शख़्स को कोरोना हो गया है और वो बाहर घूम रहा है। तो प्लीज़ इस बात का ख़्याल रखें कि प्लीज़ ना दूसरों को इन्फेक्ट करें, ना खुद इन्फेक्ट हों, और सोशल डिस्टेंसिंग रखना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। आई एम गोइंग टू बी टेकिंग क्वेश्चंस राइट नाउ, आई डोंट नो कैसे चलता है ये? आसिम आपने हाथ उठाया, अच्छा ये यहाँ पे अम, आसिम आपका जो सवाल है आप पूछ सकते अच्छा हैं। डॉक्टर फरा, मैं ये करता हूँ, मैंने सारे सवाल कंबाइन कर लिए, वन बाय वन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, हाँ, दैट्स तो आई गुड। कैन जस्ट आस्क यू ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास सवाल, यस, दैट वुड बी परफेक्ट। तो वो हमारे पास सुहेल अहमद से आया है कि इज देयर एनी स्पेसिफिक प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम एलर्जी, स्पेशली डस्ट एंड कोल्ड एलर्जीज? अच्छा, इसमें बहुत अच्छा सवाल पूछा है। स्पेसिफिक थिंग्स में मैं एक्चुअली काफ़ी लोगों को गाइड करती हूँ। ज़ाहिर है मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ब्रॉड है, और आई थिंक कि it really works. Number one is vitamin C or vitamin C laden fruits. Vitamin C is one of the most important things to boost immunity. इसमें विटामिन सी नेचुरल उससे भी ले सकते हैं, ज़ाहिर है फ्रूट्स वगैरह से, और आप गोलियां भी खा सकते हैं जिसमें कैल्सी वगैरह आ रही है आज। दूसरी बात है, सुबह में नीम गर्म पानी में नींबू डाल के पीना इज लोडेड विद विटामिन सी। इससे ज्यादा सिंपल चीज तो कोई भी नहीं होगी। वो क्या कैल्सी आपको देगी जो एक नींबू आपको देगा? बस ये कि थोड़ा सा गला खराब हो जाता है अगर बहुत स्ट्रॉन्ग आप बना दें, तो डोंट मेक इट सो स्ट्रॉन्ग। और उसको शहद के साथ आप मिला के पी लें, इट विल गिव यू अ ग्रेट बूस्ट। इट्स वंडरफुल फॉर द स्किन, फॉर द हेयर। और अगर मुझसे कोई पूछता है डॉक्टर फर आपकी स्किन इतनी क्यों अच्छी है, तो आई विल टेल right away it's because of the water I drink. It is the sleep I get, and the vitamin C I have lemon daily. Yes. तो आई थिंक चीज में, और आपने क्या दूसरा कहा था, नजले में, राइट? जो जी। जिनको एलर्जीज होती रहती हैं, तो जिनको एलर्जीज होनी चाहिए उनकी विटामिन सी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, घर में जितने भी कारपेट्स हैं, गुड बाय, सी यू। पेट्स हैं, you should not have pets if you're suffering from allergies or asthma or any such things. और ये दो जो चीजें हैं सबसे बड़ी एलर्जी कॉजिंग चीजें हैं, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट, एंड इट विल डिक्रीज योर इम्यूनिटी ऑफ कोर्स इफ यू गेट सिक। सेकंड सवाल। सवाल ये है कि थैंक यू अवेस अब्दुल सत्तार का, थैंक यू फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन। यू सेड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोविड। इफ यू आर इन्फेक्टेड वंस विद वन ऑफ द टाइप्स and build on immunity, you can get reinfected with another form of COVID later on? बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं एमसीवी में लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोरोना का जो फॉर्म कराची में घूम रहा है इस वक्त, वो बहुत ही माइल्ड है।
अल्हम्दुलिल्लाह यूएस में और बेल्जियम में जो टाइप थी वो लीदल टाइप थी, और वहाँ के लोग भी खैर एजिंग थे, लेकिन ये कि वो टाइप अलग थी, ये टाइप अलग है जो हमें है। अच्छा, इस वक्त स्पेकुलेटेड है वैसे 2 टाइप्स घूम रही हैं कोरोना की पाकिस्तान में, लेकिन रियलिटी में आपको बता दूं कि हम लोग जो है वो वायरोलॉजिस्ट, वी आर नॉट इक्विप्ड साइंटिफिकली, रिसर्च इज नॉट इनकरेज्ड बाय डिफरेंट, तो हम लोग बहुत पीछे हैं इस चीज़ में टू रियली आइसोलेट। WHO सैंपल करके ले जाता है तो वो हमें पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, लेकिन ये कि मैं आप लोग को ये बताऊं कि इट यस यू आर राइट, हो सकता है, आंसर इज, but it will offer you some immunity because you already have faced one type. तो अगर आपकी एंटीबॉडीज बन गई है फॉर दैट टाइप तो आप 80% तो कवर करेंगे, क्योंकि उसका सिर्फ एक जीन अलग एक जो इनकॉर्पोरेशन है आरएनए की वो अलग होगी उसके अंदर, तो री इन्फेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन इट माइट बी माइल्ड डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू डॉक्टर फरा। फिर कमर नासिर का एक सवाल है, इफ समवन हैज पल्मोनरी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी देन हाउ हार्मफुल दिस डिसीज कुड बी फॉर अदर पीपल, फॉर दीस पीपल? Certainly, any comorbidities that you have will decrease your chances of increase your chances of getting corona. जिनके लंग्स में इश्यूज हैं, जो पूरी तरह से उनको सांस या स्पेशली खुदारा स्मोकिंग अपनी छोड़ दें, और बहुत सारे लोग जो स्मोकर्स हैं, और आपको पता है कि बैंकिंग में तो फेवरेट होता है ना स्मोकिंग, एक्चुअली स्मोकिंग तो आजकल फीमेल्स में भी बहुत कॉमन हो गया, बट दिस इज नॉट द टाइम टू बी स्मोकिंग, तो इट डिक्रीजेस योर इम्यूनिटी, तो एनीथिंग दैट विल इन्फ्लेम द लंग्स, और इफ यू हैव अ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द लंग्स, it will increase your chances of corona, and to get better from it will be harder. मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि इन रिगार्ड्स टू कोरोना वायरस और इसकी ख़त्म होने का टाइम इज़ नेक्स्ट ईयर. Next year during this time, inshallah, we will be out of corona because we will be having vaccines, inshallah ta'ala, by that time. हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, हमें इसको फेस करना पड़ेगा. Majority of us will be infected with it, mild और moderate और severe. Unfortunately, ये reality आप accept कर लें तो बेहतर होगा, बजाय ये कि हम ये कहें कि कुछ कोरोना नहीं है. और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़्यादातर लोग उससे ठीक हो जाएंगे, और सिवियर का तो बहुत ही कम रेशियो है वैसे भी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा जी, शहजाद जावेद का एक सवाल है कि ड्राइनेस इन द माउथ इंडिकेट्स कोरोना एग्जिस्टेंस? ड्राइनेस इन द माउथ या थ्रोट? इन द माउथ. इन द माउथ. ये कह रहे हैं कि इनको 4-5 माउथ चल रही है. ड्राइनेस इन द माउथ चल रही है. अच्छा, तो ड्राइनेस इन द माउथ में तो सबसे पहले तो ये कि इस वक्त गर्मी बहुत है, तो जब आपको गर्मी में होते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं, तो आपकी बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू यू नीड हाइड्रेशन. नंबर 1, यू हैव टू बी हाइड्रेटेड. अपने पानी की मिकदार ज़रा चेक करें कितनी पी रहे हैं आप, क्योंकि मुझे लगता है कि आप 4 या 5 ग्लास से ज़्यादा नहीं पी रहे होंगे, और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ज़्यादातर लोग इतना ही पीते हैं पानी. और दूसरा ये कि क्या ये कोरोना का सिम्टम हो सकता है, हो भी सकता है. ठीक है. अच्छा, एक सवाल और है. This virus, the size of virus is so small that it can enter through N95. So what is why this formality of wearing a mask जबकि ये protection को contribute नहीं करता, and is it necessary to wear these cloth made mask? The size of the virus is so small that it enters through the N95 is a little bit relative, क्योंकि देखें आप N95 यूज करते हैं अगर, तो उसमें 5 प्लाई होता है, वो डिफरेंट फॉर्म से लगा हुआ होता है, तो सिर्फ ये नहीं होता कि उसके पार्टिकल्स कितने हैं, सॉरी हल्ला फोन, पार्टिकल्स कितने हैं, उसके एंट्री के पोर्स हैं कितने छोटे हैं. N95 प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल करता है, और ये कि मैं तो खुद यूज करती हूँ तो मुझे पता है कि प्रोटेक्ट करता है N95 वायरस के पार्टिकल्स को. बस ये कि थोड़ा सा मास्क पहनते हुए भी आपको ये नहीं होता कि आप
सोशल डिस्टेंसिंग ना रखें। ये थोड़ी कि मैंने N95 पहन लिया है तो मैं जो वो मतलब बिल्कुल करीब आ जाऊं किसी के ना। तो डिस्टेंस बात करते हुए होता है ना, हम लोग सामने खड़े हुए हैं, थोड़ा सा फासला है, आधे फुट का, बातें कर रहे हैं, खुचड़ खुचड़ हो रही है, तो फिर भी मैं डिस्टेंस अपना मेंटेन रखूंगी। और हम लोग आइसोलेशन सेंटर में जब काम करते हैं, आपको पता है सारे कोरोना के पेशेंट्स हैं, तो हम लोग डिस्टेंस रखते हैं। सारे हमने और भी पीपीईस पहने हुए होते हैं, लेकिन ये कि वहां से बाहर निकलते हैं तो फिर भी हमने मास्क पहने हुए होते हैं। आपको नहीं पता कि कौन इन्फेक्टेड है कौन इन्फेक्टेड नहीं है। तो ऑल ऑफ दिस स्टफ यू हैव टू कीप इन माइंड। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मास्क टू हैव एक्चुअली। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Infants and toddlers are also at risk of contracting coronavirus, correct? But इनमें बच्चों में और छोटों में क्या जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं एडल्ट से, या वो सेम सिम्टम्स होते हैं? और हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सिम्टम है जो मेरे बच्चे को हो रहा है जो लीड करेगा फॉर दिस वायरस? एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त जिन जिन को फीवर है या हो रहा है या अगर होता है खुदा ना करे, तो सबसे पहले आपको कोरोना ही सस्पेक्ट करना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि आजकल वैसे वायरल फ्लू भी चल रहा है, इन्फ्लुएंजा भी चल रहा है, क्योंकि अभी डस्ट स्टॉर्म वगैरह आया था, उससे लोगों को एलर्जीज भी चल रही हैं। तो अगर फीवर आपको होता है तो फीवर का ये है कि यू हैव टू बी very vigilant for the child not to be developing such symptoms for corona. अच्छा, इसमें ये कि सारे कॉफ से ही पता चल जाता है कि और हो रहा है बच्चों को कोरोना पॉजिटिव, लेकिन दे आर रिकवरिंग वेरी फास्ट। अभी अच्छा, तक एक कोई ऐसा सवाल। बच्चा नहीं नजर आया मुझे जो बहुत बीमार हो। आइसोलेशन सेंटर में बच्चे हैं जो कि 12 साल के 11 साल के भी हैं, लेकिन बहुत ही माइल्ड डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, बहुत सारे मर्द हजरात एक सवाल कर रहे हैं कि स्मोकिंग सही है या स्मोकर्स को चाहिए स्मोकिंग छोड़ दें, या बुरा स्मोकर्स तो नहीं मान गए? बहुत सारे लोगों ने ये सवाल बार-बार किया है। क्या 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 कह रहे हैं कि स्मोकर क्या? स्मोकर्स के लिए क्या ज़्यादा रिस्क है? ये स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए या स्मोकिंग जी कंटिन्यू रखें, या थोड़ा-सा इस पे गाइड कर दें? क्योंकि स्मोकर्स के लिए नहीं, थोड़ा स्मोकिंग छोड़ना मुश्किल हो गई है। तो जी अभी टाइम था छोड़ने का एक्चुअली। बात असल में ये है कि सबको पता है पूरी दुनिया में, आपके सिगरेट के डब्बे में पे लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मैंने थोड़ी लिखा है, वो पहले से लिखा हुआ है। तो आ, मैं एक बात ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि स्मोकिंग डैमेजेस योर लंग्स एंड दिस इज द टाइम यू नीड योर लंग्स। This is the time that you need your lungs and your immunity, and it decreases the immunity also. So this is the time you need your lungs and your immunity. You don't need anything to suppress it, because खुदा ना करे किसी के प्यारे को अगर हो जाता है तो there is no recovery, there is no ventilated beds, there is no hospital that you can go to right away. आप अपने बड़े जो आपके बुजुर्ग हैं उनको भी आप इन्फेक्ट करेंगे, तो प्लीज ये आपको आपको पहले ही पता है बुरी आदत है। मैं तो मतलब नहीं बताना चाह रही कि ये बुरी आदत है, सबको पता है ये बात। यू आर माशाल्लाह, जितना गूगल पे आपने रिसर्च की हुई है स्मोकिंग पे भी की हुई होगी, कोरोना की जैसे आपने की हुई है। तो मेरी गुजारिश ये है आप लोगों की हेल्थ के लिए, इट्स बेटर टू लीव इट। और आई थिंक अल्लाह ताला ने हमें जो अपॉर्चुनिटी दी है टू चेंज आवर लाइफ फॉर द बेटर, आई थिंक वी विल नॉट गेट इट अगेन। थैंक यू डॉक्टर फरा। अच्छा, एक सवाल है कि रिस्पेक्टेड डॉक्टर प्लीज सजेस्ट सम ऑथेंटिक डाइटरी प्लान इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम कोविड। ऐसा कुछ जो हम लोग रोजाना ऑफिस भी कुछ लोग ऑफिस भी आ रहे होते हैं, तो किस तरह का क्या खाना खाएं या क्या अपना डाइटरी में रखें जिससे इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और इस चीज़ से अवॉइड। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर टच करती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा। पहली बात तो ये है कि अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, 1 ग्लास ऑफ नीम गर्म पानी या हॉट आप टॉलरेट कर सकते हैं। मैं तो हॉट नहीं टॉलरेट कर सकती, पानी विद लेमन। लेकिन ये कि 1 ग्लास ऑफ लेमन विद क्या नाम है ये शहद, हनी is great to boost your immunity. Then, as soon as you wake up, if you are taking blood pressure, diabetic medicines, आपने नाश्ता किया, नाश्ते में you should include roti. Roti has been found कि it increases immunity. इसमें wheat का जो इस्तेमाल है is giving energy to the people.
जो कोरोना वायरस वार्ड में हम लोग जो उनको खाना खिला रहे हैं उसमें रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा है, और हमने नोट किया कि इट्स इंक्रीजेस, इट्स नॉट ओनली इंक्रीजिंग, इट्स गिविंग अ गुड फीलिंग। और इसमें जब कोरोना किसी को खुदा ना करे होता है तो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि लंग्स के जो एक्सपेंशन में आपको बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि ज़ाहिर है ड्यूरिंग द डे व्हेन यू आर आउट एंड अबाउट, फॉर एग्ज़ाम्पल आप काम पे जाते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं, या आप आए हैं बाहर से शॉपिंग करके, बहुत सारी आपने घर की शॉपिंग की है, तो स्टीम लेना, मतलब आप ठीक भी हैं तो भी दिन में 1 दफ़ा स्टीम ज़रूर लें, स्पेशली आप बाहर से जब आते हैं। स्टीम से क्या होता है कि वो कोरोना वायरस आपके अगर नेज़ल पैसेजेस में गलती से आपने इन्हेल कर लिया और टच कर लिया तो वो मर जाता है। और ये इज़ वर्किंग फॉर मी बिकॉज़ आई टेक स्टीम डेली, और आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स। आप चाहें तो विक्स उसमें डालें, चाहे ना डालें। किसी को नज़ला और एलर्जीज़ हो रहा है तो मैं ये रिकमेंड करूँगी उनको स्टीम का भी इसके साथ। दूसरी चीज़ ये है कि हेल्दी वेजिटेबल्स, सॉरी मल्टी जो कलरफुल वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोशिश करें बाहर से खाना मत खाएं, और विटामिन सी टैबलेट ज़रूर लें। एक मैं इम्पॉर्टेंट बात ऐड करना चाहूँगी कि सुबह जब आप दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, एक मल्टीविटामिन और एक विटामिन सी की टैबलेट या ड्रिंक ड्यूरिंग द डे लेना ज़रूरी है। अच्छा, विटामिन डी लेवल आपको पता होना चाहिए, आपका विटामिन डी लेवल ज़्यादा है, कम है, और आपकी फॉर आयरन आपकी कम है कि ज़्यादा है। तो ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी अगर जिन लोगों की कम होती है, उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है। तो देखा गया है यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं और ममालिक में विटामिन डी की मिकदार जो है वो बॉडी में बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। तो विटामिन डी अगर आपकी अच्छी है तो इम्यूनिटी आपकी बढ़ाती है। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन डी हो गई, मल्टीविटामिन हो गई, और आयरन जिन लोगों की कम है, जो फीमेल्स की आयरन कम है, तो प्लीज़ आयरन ज़रूर लें। एक विटामिन आती है, एक एलिमेंट है ज़िंक। तो जिन लोगों का पेट खराब होता है कोरोना का, वो ज़िंक का सिरप आराम से मिलता है, ईज़िली अवेलेबल है, आप ज़िंक का सिरप पी सकते हैं टू मेक योरसेल्फ बेटर। और तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर कमी अगर किसी की हो, और अगर इम्यून स्टेटस आपको बढ़ाना हो, और हनी का तो आपको पता है। अच्छा, जिन लोगों को कोरोना वायरस अनफॉर्चुनेटली हो गया है, जब घर में किसी को है, तो ज़ाहिर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम देनी चाहिए। इसके अलावा ये कि गर्म पानी में अदरक पका के शहद के साथ सिप्स करना पूरे दिन इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कुछ खवातीन पूछ रही हैं कि हम लोग घर पे शॉपिंग करके फल और सब्जी लेकर आते हैं और कुछ सामान बाहर से भी आता है, तो क्या तरीक़ेकार है कि सब्जियों को और फलों को धोया जाए? किस तरह इनको इन चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं? बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा, और ये एक्चुअली इज़ रियली रियली गुड। जो फल और सब्ज़ी हैं, सबसे पहले तो ये कि जो मैं पर्सनली करती हूँ वो ये है कि मैं बेसिकली फल जो कवर के साथ है, जैसे आम हो गए या खुबानियाँ हो गई, या कुछ इस तरह के जिस तरह फाल से तो आप धो नहीं सकते, आपको उसी वक्त धोने होते हैं जब आप खाते हैं। तो मैं जो वो सिरके में इनको भिगो के ना 5 मिनट्स पे मैं रिंस कर लेती हूँ। गोश्त को भी मैं ज़ाहिर बाहर से आता है, पता नहीं कैसा उनका वो बोर्ड है, क्या है, सिरके में भिगो के फिर पकता है वो गोश्त, या धुल के जो रखती हूँ मैं, वो सिरके में रख कर रखती हूँ। एसिटिक एसिड इज़ विनेगर, एसिटिक एसिड इज़ विल किल वायरसेस, और इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल सब्स्टिट्यूट। ज़ाहिर है आप ब्लीच में तो डाल नहीं सकते फलों को और वेजिटेबल्स को, तो बेस्ट ये है कि आप उसको विनेगर में रिंस कर दें। जितना रिंस करके आप रख लें। धनिया पुदीना का जहाँ तक बात आती है, तो वो एट एट द टाइम ऑफ यूजेज आपको करना पड़ेगा, ज़ाहिर है आप करके करेंगे तो फिर दूसरे दिन तो खराब ही होगा। और हरी मिर्चें वगैरह सब चीज़ें मैं विनेगर में धोती हूँ, और दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। अच्छा जी, थैंक यू। इसका फ़ॉलो अप क्वेश्चन ये था कि विनेगर से धोना चाहिए, वो भी आपने बता दिया। एक सवाल और है, लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग कैल्सी या CAC 1000 जो मल्टीविटामिन है वो यूज़ कर रहे हैं, क्या वो 1 साल के बच्चों को भी दी जा सकती है? नहीं,
क्या नहीं, वो पूरी नहीं दे सकते आप, 1000 इज टू मच फॉर द इन्फेंट, यू कैन गिव इट। तो उसकी जो गोली होती है काफी बड़ी डिस्क होती है उसकी, बल्कि मेरे पास थी भी, बड़ी डिस्क होती है। तो फॉर क्या पूछा, 1 साल का बच्चा? 1 से 8 एक साल के साल का बच्चों बच्चा, में पूछ रहे हैं कि अगर कैल्शियम। 1 से 8 साल का जी। बच्चा, हाँ। तो उसमें आप 1 से 5 साल से कम के बच्चों को आप वो क्वार्टर देंगे। क्वार्टर यानी कि उस डिस्क को आप 4 में डिवाइड करेंगे, यानी कि आधी तोड़ी फिर आधी तोड़ी, तो 1/4 आप उसको 5 ईयर से कम देंगे, ठीक है। और 10 साल से कम को आप हाफ दे सकते हैं, और जो 10 साल से ऊपर है वो पूरी एक भी पी सकते हैं। लेकिन लेकिन even for adults, even for children, because it has calcium, it's not only vitamin C, you have to increase your intake of water. Only if you increase, और कुछ लोग जो डिहाइड्रेटेड होते हैं या बड़े लोग जो खा रहे होंगे उनके किडनी स्टोन्स हो जाएंगे if they don't watch themselves, because the calcium accumulates in the kidneys and causes renal stones. So be very very careful. अगर आप hydrated नहीं है, please इस पे ओवरडोज नहीं करें। एक कैल्सी टैबलेट वंस अ डे इज इनफ, बट यू हैव टू मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग इनफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अच्छा, काफ़ी लोग पूछे सना मक्खी जो ये चाय के साथ हम लोग ले रहे हैं, इसकी ये ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना के लिए कितना ऑथेंटिकेटेड है? जितने भी कोरोना पेशेंट मुझे मिले हैं अभी तक, उन्होंने सबने इस्तेमाल की है सना मक्खी। कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसने कहा कि मैंने नहीं की यूज। एवरीबडी हैज यूज्ड इट। बेसिकली वो कहवा ही बनता है उसका, और आई थिंक उसके पार्ट ऑफ द पार्सल ये है कि आपका पेट साफ करता है वो। बेसिकली उसका यूज तो पेट साफ करने में था, लेकिन ये कि उसको कहवा बनाते हैं लोग जिंजर के साथ, तो वो सूदिंग इफेक्ट देता है, तो उससे रिकवरी फास्टर है। बाकी अल्लाह ताला को एग्जैक्टली पता है कि हाउ इट्स वर्किंग, बिकॉज कुरान शरीफ में या तिब्बे नबवी में इसका जिक्र काफी आया है, तो इट्स वर्किंग फॉर पीपल, यस। बट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द डोजेज कि किसको कितने पत्ते लेने हैं ना उसके। जी अच्छा, अगर कोई एक और सवाल आया कि इफ समवन इज इन्फेक्टेड विद दिस वायरस और उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है एंड नाउ दे फील बेटर, तो उसके बाद डू दे नीड टू डू द टेस्ट अगेन, और वो क्या प्रिकॉशंस दे सकते हैं ताकि उनसे दूसरों को इफेक्ट ना हो, क्योंकि उनका अगर ठीक हो गया है एंड दे रोमिंग अराउंड, तो व्हाट प्रिकॉशन शुड दे टेक सो दैट। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, कोरोना वायरस से अगर बंदा ठीक हो गया तो ही हैज टू हैव अ रिपीट पीसीआर डन, क्योंकि अगर जब तक उसका 0 या नेगेटिव नहीं आता सिस्टम में, पीसीआर में कोरोना नेगेटिव नहीं आता टेस्ट, तब तक वो क्लियर नहीं है, वो घूमने के लिए रेडी नहीं है, वो क्वारंटीन में ही रहेगा जब तक उसका टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाएगा, क्योंकि ही कैन प्रपोजली इन्फेक्ट अदर पीपल। सो जब तक नेगेटिव नहीं आता वो टेस्ट, तब तक ही कैन नॉट बी आउट ऑफ क्वारंटीन एंड यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। Next question. जी, can coronavirus droplets transmit through air conditioners? एयर कंडीशनर तो यूजुअली क्लोज स्पेसेस में ही होते हैं, तो जाहिर है जहाँ जितना क्लोज स्पेस होगी और जो थरो एयर का फ्लो नहीं होगा, तो वहाँ पे कोरोना वायरस के सस्पेंडेड इन एयर के चांसेस, खैर सस्पेंडेड इन एयर तो नहीं रहता, लेकिन ये कि ऑब्जेक्ट्स वगैरह पे पड़ा हुआ हो सकता है, जाहिर है क्लोज कंटेमिनेटेड एरिया है। लेकिन जाहिर है जब आप बात करें, अगर मैं बात कर रही हूँ, जैसे स्पीक कर रही हूँ, मैंने मास्क नहीं पहना और एसी चल रहा है, तो उसका फ्लो जो है वो दूर तक पहुंच सकता है। तो ये है एसी का सिलसिला। as long as you're wearing mask, it's okay. एक और Next सवाल है कि question. how long can we use KN95 mask with one filter? One filter with filter वाला जी विद, जी बिल्कुल। KN95 विद फिल्टर मास्क जो होता है वो आप एक्चुअली ये 2 to 3 से ज्यादा यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम लोग एक गरीब ममालिक हैं और हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं भी एक्चुअली यही करती हूँ, डिस्पाइट ऑफ इट्स नॉट ओनली अबाउट टू बी able to afford, it's also about frugality and maybe the availability of supplies will not be there in the future for KN95 masks and stuff, तो भी हम लोग को prudent यूज करना चाहिए। तो मैं वही बता रही थी कि मैं ब्लीच करके
ब्लीच में का स्प्रे बनाया हुआ है मैंने, पानी और ब्लीच मिक्सअप होके, 1/4 ब्लीच है बोतल में, इतनी बड़ी बोतल है मेरे पास जो नहीं होती आयरनिंग बोर्ड के साथ हम रखते हैं, स्प्रे बॉटल जो नॉर्मल प्लास्टिक की आती है, आई थिंक 40 रुपए की आती है, 40-50 रुपए से ज्यादा की नहीं आती वो, उसमें मैंने भर के 1/4 ब्लीच और पानी रखा हुआ है, वो मैं स्प्रे कर देती हूँ और धूप में वो मैं उसको मास्क को रख लेती हूँ और फिर मैं रीयूज कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि आई थिंक आई एम थिंकिंग अबाउट 7 to 10 days. ये सवाल है कि Next question. is testing necessary for everyone? ये पीसीआर की टेस्टिंग कह रहे हैं आप, स्क्रीनिंग जी की, पीसीआर लेकिन की मैं आपको टेस्टिंग। बता दूं कि इस वक्त जितने भी टेस्ट ईसा लेबोरेटरी ने कंडक्ट किए हैं, अनफॉर्चुनेटली many places we went to, people who did not have symptoms at all were the ones who were infected, who were the carriers. तो इस वजह से हमें नहीं पता कि हमारे सामने वाला इन्फेक्टेड है कि नहीं है, इससे बेहतर है कि आप टेस्ट ही कर लें ताकि सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ द एनवायरनमेंट कैन बी मेंटेन्ड। तो इस वजह से टेस्ट करवाना ज़रूरी है बिल्कुल, और स्पेशली वर्क प्लेस पे तो बहुत ही, और अगर किसी को सिम्टम्स घर में हैं तो फिर तो डेफिनेटली नेसेसरी है करवाना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ पॉजिटिव इज पीसीआर टेस्ट और कहाँ से कराना चाहिए? हाँ, ये मुझसे सवाल नहीं पूछना चाहिए आपको। ऑब्वियसली डॉक्टर ये नहीं, वो तो खैर अल्लाह का करम है, लेकिन ये कि ऑथेंटिसिटी, अगर आप लोगों को कोई कहता है कि कोविड-19 का पीसीआर इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर कोई कहता है कि 100% इफेक्टिविटी है हमारे किसी टेस्ट की, दे आर लाइंग, because in the world nothing can be 100%, especially for such tests जिसका कुछ हमें पता ही नहीं चल रहा वैसे भी। COVID-19 PCR and even for the Roche test, there about 95 to 97%. Roche test also about the same test, antibody test. और तो मैं 100% बिल्कुल भी नहीं कहूँगी और मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और दूसरी बात ये कि क्योंकि इट इज़ और फॉल्स नेगेटिव्स या फॉल्स पॉजिटिव्स भी आ सकते हैं इसमें, क्योंकि क्रॉस रिएक्शन विद अदर बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह हो सकती है, तो कभी कभार ऐसे भी होता है। तो वन हैज़ टू बी अवेयर ऑफ दिस बिफोर दे गो इन फॉर टेस्टिंग। तो ये these are one of couple of things that are important to know. Next question. अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए। एक सवाल ये है कि हमारे किसी ने टेस्ट कराया, उसका लैब में नेगेटिव आया, फिर उन्होंने कहीं और से कराया तो वहाँ से पॉजिटिव आया है। तो इसमें इफ़ वी हैव डन वन टेस्ट तो शुड वी वेट और शुड वी डू अनदर टेस्ट फ्रॉम अनदर लैब? देखिए, अगर आपको सिम्टम्स है ना, तो अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि लाइकली आपका पॉजिटिव ही होगा। और जो भी मैं यही कहती हूँ कि जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं वो अपने आप को, अगर फॉर एग्जांपल कोई अफोर्डिंग नहीं है या कोई ऐसी सिम्टम्स मासियाँ हैं या घर में, मतलब ऐसे भी कोई भी शख्स है जो नहीं टेस्ट अफोर्ड कर सकता बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, तो अपने आप को अज्यूम करना चाहिए कि आपको कोरोना हो गया है। इट्स बेटर टू क्वारंटीन योरसेल्फ एंड वॉच योरसेल्फ, स्पेशली अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर चल रहा है और आप तीसरी जगह से कराएंगे तो अब तक तो बेहतर भी होना शुरू हो जाएंगे, हो सकता है एलिमिनेट कर दे वायरस अपने सिस्टम से, क्योंकि कुछ लोग बहुत तेजी से 5 दिन में एलिमिनेट कर देते हैं वायरस अपने सिस्टम से। हमने 2 वीक्स का रखा हुआ है पूरी दुनिया में, प्रोटोकॉल्स WHO के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से 2 वीक्स के बाद टेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि जब आप एक जगह से टेस्ट कराते हैं और अगर आप नेक्स्ट डे किसी और जगह से करा लेते हैं या सेम डे कराते हैं तो मेक सेंस, लेकिन ये कि अगर आप 2-3 दिन में करा रहे हैं, आपकी तबीयत सही नहीं हो रही और नेगेटिव आया हुआ है फॉर एग्जांपल, और फिर पॉजिटिव आता है, तो फिर इतने टाइम में आप इनफैक्ट किसी से हो सकते हैं। तो क्योंकि आपको पता है पीसीआर में थोड़ा सा भी कोरोना वायरस सिस्टम में जाएगा, एम्पलीफाई होना शुरू हो जाएगा, तो वो बता देती है सिस्टम ना, तो मशीन बता देती है, तो फिर मतलब एक मसला हो जाएगा ना, फिर आपकी कंपैरिजन सेम कंपैरिजन नहीं है। जी डॉक्टर फरहान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम
आपने You're very हमें welcome. सेशन दिया एंड यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच. अभी भी कुछ लोगों के कुछ सवाल हैं, वो हम लोग आपको शेयर कर लेंगे. इफ यू कैन आंसर देम दैट वुड बी रियली ग्रेटफुल. बिल्कुल. आसिम एनीथिंग? साहब का हाथ बहुत देर से उठा हुआ है. आसिम साहब, आप सवाल कर लें प्लीज. बस मेरी एज मत पूछिएगा. नहीं सवाल आ रहा, उनका हाथ उठा हुआ है, लेकिन हाथ उठा रहे, सवाल नहीं कर रहे. मेरे ख्याल में यही सवाल था. और कोई इम्पोर्टेंट सवाल जो रह गया हो इन लोगों का, जो मैंने नहीं. अभी 2-3 सवाल और हैं. तो एक तो, डज COVID-19 रियली कॉज अ लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट? यस इट डज. और इम्यूनिटी का तो मैंने बता दिया था. ऑक्सीजन लेवल, डिटॉल मिक्स विद वाटर हार्मफुल फॉर स्किन. आप क्यों स्प्रे करना चाहेंगे अपने आप को डिटॉल और पानी से अपनी स्किन को? ये सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि अगर आप घर आ गए हैं. डिटॉल का ही अगेन सवाल था कि डिटॉल से हम लोग घर को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं और फ्लोर को भी कर रहे हैं. इज दैट गुड इनफ? हाँ, इट इज गुड इनफ. डिटॉल क्या, जो भी सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स आए हुए हैं, मैक्स हो गया, फिनिस हो गया, ब्लीच हो गया. ब्लीच इज वेरी गुड. ब्लीच इज एक्चुअली रियली रियली गुड वन. आप ब्लीच पानी में मिलाएं जो आती है, और वो दैट इज अ रियली गुड वन. दूसरी चीज ये कि न्यू बॉर्न किड्स एंड मदर्स, सिक्योरिटी मेजर्स, प्लीज बाहर नहीं जाएं आप घर से, और बच्चे को भी. अच्छा, दूसरी बात है, बच्चों को, लोगों को गोद में लेने का बड़ा शौक होता है, तो प्लीज अवॉइड इट कि XYZ जो है वो आपको उनको हैंडल ना करे. लास्ट आई थिंक मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो, जी जी बिल्कुल. जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है. कि एक साहब के पेट में दर्द है फॉर अ फ्यू डेज एंड दे आर नॉट फीलिंग हंग्री. डू आई नीड टू गो फॉर द टेस्ट? अब ये है कि आपकी जो है वो भूख मरी हुई है और पेट में आपके दर्द चल रहा है. अच्छा, आजकल टाइफाइड भी बहुत फैला हुआ है, तो इसको भी जरा देख लीजिएगा. इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेन एंड स्टमक भी कोरोना का साइन में आता है, क्योंकि बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं कोरोना के. डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको बताया, फूड बॉर्न भी है, वो भी है. तो फूड टाइप भी है, मतलब आपके स्टमक को अपसेट करती है. कैन यू सजेस्ट प्रिकॉशन फॉर यूरिक एसिड एंड ब्लड प्रेशर पेशेंट्स? आपकी वही प्रिकॉशंस होंगी, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, और मैंने अभी बताया था कि इम्यूनिटी बढ़ाएं अपनी. और जो है, अच्छा, ये पूछ रहे हैं, या आई थिंक पूछ रहे हैं आपसे कि आप वो आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो इसके सवाल नहीं पूछा जा रहा उनसे. तो एक तो ये हो गया. अच्छा, आप कोरोना के पेशेंट के साथ थे और आपके पास सिम्टम्स नहीं है, आपका टेस्ट जरूरी होना है. अक्सा पूछती हैं कि मुझे मेरा अनम्यूट कर दें माइक. अच्छा, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ ना, मैं तो नहीं कर सकती. हम लोग कलोंजी सवाल इनहांस करती है इम्यूनिटी. यस. हम लोग सवाल सिर्फ टाइप कर सकते हैं, अनम्यूट नहीं कर रहे किसी को भी. जो भी आपके सवाल अच्छा हैं हम यहाँ अच्छा. पे टाइप कर दें. डॉक्टर फराह विल आंसर देम प्लीज. हाँ, जी डॉक्टर फराह. कलोंजी इनहांस इम्यूनिटी करती है, बिल्कुल. ये एक्चुअली देखा गया है, ये मैं मिस आउट कर दिया पॉइंट. थैंक यू सो मच सलमान, आपने पूछने का, क्योंकि मेरे जहन में इतनी सारी बातें थी आप लोगों से करने की, मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट भूल गई हूँ. कलोंजी, सुबह में मैं आधा चमचा कलोंजी खाती हूँ, मस्त है. अच्छा, दूसरी चीज मैं जो कर रही हूँ वो मैं क्या कहते हैं, तुखम बलंगा, वो या चिया सीड्स हाफ एंड हाफ मिला के मैं पानी में घोल के रखती हूँ, वो भी पी रही हूँ मैं कलोंजी के साथ. If someone antibody test has come positive, then how long he has to stay in quarantine before the other test? Antibody test आपका positive आएगा तो फिर आपका PCR होना चाहिए to see if you have antigen or not. If you have antigen, then you have to be quarantined for 14 days. 14 days के बाद आपका टेस्ट रिपीट होगा. अगर आपका नेगेटिव आएगा तो you are free and safe. हल्दी एंड मुलेठी,
हल्दी भी लोग मिला के पी रहे हैं शहद के पानी से, कहवे में सना मक्खी के साथ, मक्खी के साथ, और मुलेठी भी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें वर्क कर रही हैं लोगों के लिए। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या लेकिन रोज पीने की जरूरत नहीं है। हल्दी तो वैसे भी हमारे खाने में होती है ना। I have depression a lot about corona. What we can do about it? देखिए डिप्रेशन इस वक्त सभी को हो रही है, टेंशन रिलीज करना चाह रही है। अच्छा, रिलीज टेंशन। देखिए आप लोग जो है वो, मैं बंद करती हूँ सवाल। आप लोग जो हैं वो अपने घरों, सिर्फ ऑफिस में काम कर रहे हैं और घर में है, या सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है। मैं आपको ये दो चीजें क्लियर करूंगी टेंशन और डिप्रेशन के हवाले से। एक तो पहली बात ये कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जितने स्ट्रेस में वो हैं, इस वक्त कोई भी नहीं है। हम लोगों का जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल या कॉन्सेप्ट ऑफ फाइटिंग द डिजीज एंड हेल्पिंग द पेशेंट बिकम ओके। रोज हम डील करते हैं इन चीज़ों से। कुछ पेशेंट बेहतर हो जाते हैं अल्लाह के फजलो करम से, कुछ पेशेंट आपके जान से चले जाते हैं, आपकी केयर से निकल जाते हैं, अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। तो हम लोगों को हर हर बात का दुख रहता है। हम कोशिश करते हैं बचाने की लोगों को, लेकिन नहीं हो सकता। और जब पेशेंट सही होके घर जाता है तो जो खुशी मिलती है, तो वो इट गिव्स अस होप। ठीक है, तो रही बात इसकी कि होप इंसान की जो है वो जिंदगी के किसी भी मुश्किलात में इंसान हो तो एक उम्मीद रहती है, और उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए ये टाइम जैसे और टाइम जिंदगी के मुश्किल वक्त हर एक ने देखे होते हैं। मैं कोई वो नहीं हूँ जन्नती औरत कि मैंने नहीं देखे होंगे, मैंने भी बहुत मुश्किल टाइम जिंदगी में देखे हैं। हर मुश्किल के बाद एक पॉजिटिव घड़ी आती है, अल्लाह ताला जो है वो आसानियां पैदा करता है, और अल्लाह ताला आसानियां पैदा करने वाला है। हम तो मुसलमान हैं, हमें तो इसमें बिलीव करना चाहिए। तो अल्लाह से लॉ लगाना डिप्रेशन का सबसे बड़ा क्योर है। अपनी एक हॉबी रखना इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। यू एक्सरसाइज में आपके गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फील गुड होते हैं। अपने सेल्फ इमेज के बारे में भी यू फील गुड, एंड अदरवाइज आपके जो बूस्ट होते हैं हार्मोन्स, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ और आपकी मेंटल वेलबींग के अलावा। तो योगा करें आप, अपना रखें अपनी कोई ऐसी हॉबी रख लें जो जिससे आपका टाइम पास हो और जो पॉजिटिव हो। दूसरी बात यह कि जो लोग आपकी एनर्जी सैप करते हैं, जो आपको नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं, प्लीज उनसे दूर रहें, मेरी गुजारिश है। क्योंकि ऐसे लोग ना आपको फायदा दे सकते हैं ना किसी और को। तो प्लीज पॉजिटिव अपनी कंपनी रखें, अच्छे लोगों में उठे बैठें, और मनफी ख्यालात तो वैसे भी शैतान की तरफ से होते हैं, तो उसको भगाने के लिए कुरान शरीफ की तिलावत इज द बेस्ट थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं खुद आपको बताऊं मेरी लाइफ का, कि सुबह मेरी फिक में ड्यूटी होती है आइसोलेशन सेंटर में। उसका नाम फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची है। वहाँ मैं जाती हूँ, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद मैं लैब जाती हूँ। मेरे पेशेंट्स वेट कर रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड के, वहाँ पे मैं उनको देखती हूँ, जिसमें प्रेग्नेंट पेशेंट्स होते हैं या डिफरेंट तरह के डिजीज़ के साथ होते हैं। उसके बाद मेरी क्लास होती है जिसमें मैं ट्रेन कर रही होती हूँ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, 1 बाय 1 उनकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद शाम में जब मैं घर आती हूँ तो बच्चों के साथ मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है, वो बड़ा रिलैक्स करते हैं। मेरे घर में 2 बिल्लियां हैं जो आई फील गुड व्हेन आई सी देम, आई थिंक दे टेक अवे लॉट ऑफ माय स्ट्रेस। और लास्ट बट द लीस्ट, मैं म्यूजिक करती हूँ। म्यूजिक मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है, और प्रोफेशनली भी मैं गाती हूँ। तो ये मेरी लाइफ का वो है, अपार्ट फ्रॉम द नमाजें और ये चीज़ें पूरे दिन ड्यूरिंग चलती हैं। तो इंसान को अपनी जो हॉबीज़ है, चाहे कुकिंग क्यों ना हो, आपको यू हैव टू हैव समथिंग। और जब आप क्रिएशन करते हैं या आप कुछ चीज़ बनाते हैं या एम्ब्रॉयडरी करते हैं या कुछ भी आप ऐसी गार्डनिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अलिविएट करती हैं डिप्रेशन को। तो सॉरी बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये कि आई होप मैंने आप सबके सवाल आंसर कर लिए होंगे। डॉक्टर एक और सर लास्ट जब भी क्वेश्चन आप, है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी बताइए। आपका जी सॉरी आपका ज़्यादा टाइम ले रहे। कुछ लोग अपने नहीं, दैट्स इम्यून ओके। सिस्टम को बूस्ट करने के लिए वॉकिंग करते हैं रात को और ये साइकिल चलाते हैं। तो इज़ इट नेसेसरी कि वो मास्क पहने? क्योंकि सुनने में आया है कि इफ़ यू वेयर अ मास्क व्हाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल एंड वॉकिंग तो ऑक्सीजन इश्यूज हो सकते हैं।
देखिए मास्क वही मैं बताई थी ना, कपड़े वाले मास्क, एक्चुअली बाइसिकल राइडर्स तो मास्क पहना ही करते थे पहले भी, स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स वगैरह में भी मैंने अक्सर देखा है कि वो करते हैं कवर फेसेस। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में एलर्जीज वगैरह की ऐसे करते होंगे, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। बट द थिंग इज दैट जो मास्क अगर आप करेक्ट वाला यूज कर रहे हैं, जैसे सर्जिकल N95 है, यू विल बी ओके। But because you're on the bike, you're quite okay because you're doing this in fresh air, ना? So fresh air में dissipation of the respiratory droplets is huge, you know, क्योंकि आपका डिस्टेंस भी नहीं होता, आपका डायरेक्ट किसी से कांटेक्ट नहीं होता, तो इट इज हाईली अनलाइकली। बट मैं समझती हूँ सर्जिकल मास्क लगा के अगर आप करें तो इट्स बेटर। दूसरा सवाल क्या पूछा था आपने? एक और ये पूछा था आपने। इसी से रिलेटेड था कि हमारे ऑफिस में कुछ वॉकिंग। राइडर्स होते हैं, वॉकिंग का था, और कुछ हमारे हाँ, राइडर्स वॉकिंग का भी यही है। नेचर ऑफ जॉब उनका ऐसा है कि वो राइडर्स हैं तो वो देर डिलीवरीज कर रहे होते हैं, चीज़ें लेके जा रहे होते हैं, उनका आना जाना लगा रहता है। हाउ कैन या दे टेक मेजर्स और हाउ कैन वी एज अ कंपनी टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट देम? राइडर्स तो हमारे पास भी होते हैं, ईसा लैब में भी हमारे पास आई थिंक वी हैव अबाउट 200 प्लस राइडर्स। तो अल्लाह का बहुत फजलो करम है कि ईसा लैब में अभी तक कोई इन्फेक्ट नहीं हुआ, इवन द पीपल हु वर टेकिंग कोरोना सैंपल्स, और हम लोग तो बहुत दिन से कर रहे हैं ये। आई थिंक देखिए राइडर्स को दे यू हैव टू इंश्योर दैट दे वॉश देयर हैंड्स, नंबर वन दे वेयर देयर मास्क, एंड अपना वो सोल्यूशन रखें ब्लीच और पानी का, क्योंकि ये चीप है और आप उनको दे भी सकते हैं, प्रोवाइड भी कर सकते हैं। सैनिटाइजिंग जेल्स अब तो खैर काफ़ी चीप हो गई हैं, बल्क में आप मंगवा के उनको बॉटल्स में या उस तरह से आप प्रोवाइड कर सकते हैं इफ यू वांट। बट द फर्स्ट थिंग इज हैंड वॉशिंग, व्हेन दे कम इन दे शुड वॉश देयर हैंड्स, when they go out, when they in between, when they're while they're waiting, they should wash their hands। और बाइक वगैरह को अपनी आप स्प्रे कर लें ब्लीच वाले मिक्सचर से, तो आपका हैंडल्स वगैरह क्लीन रहेंगे और इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। लेकिन मास्क और हैंड वॉशिंग के अलावा तो देयर इज नथिंग मोर दैट दे कैन डू, एंड दैट रियली वर्क्स। Thank you, Dr. Farah. I think that ends all वेरी the वेलकम। questions. Thank you for so much for your time. आपने एक्स्ट्रा टाइम भी दिया, सारे सवालों का जवाब दिया। Everybody ये had अच्छा like I think कुछ ना कुछ टेक अवेज आज के थे। अगर बिल्कुल। किसी को कोई भी किसी किस्म का सिम्टम है या कोई फीलिंग आ रही है, तो असद इकबाल फ्रॉम आवर हेड ऑफ HR इज अवेलेबल, प्लीज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हिम, ही इज अवेलेबल 24/7। उसके अलावा थैंक यू डॉक्टर फरा, डॉक्टर ईसा लैब की तरफ से आप आए और यहाँ ये हमारे साथ ऑन बोर्ड है। तो टीम एनी और आपके जितने भी सवाल बाकी हैं वो आप हमें लिख सकते हैं, वील सेंड इट टू डॉक्टर फरा आफ्टरवर्ड्स एंड शी कैन आंसर देम ऑल। Perfect. Yeah, that sounds good. Assalamu alaikum. Thank you very much for everybody to join me today. Pakistan Zindabad. Over and out. All right, thank you. Allah Hafiz.